नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भाजपा का संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम सदस्य के रूप में ली सदस्यता। प्रदेश भर में चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण है प्राथमिकता। प्रदेश में 100 से अधिक शराब के ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग ने एक साथ की छापेमारी। अनियमितता और ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकानें सीज करने के आदेश। राजभवन में वित्तीय एवं कर साक्षरता विषय पर सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, वित्तीय साक्षरता समग्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। और जीएसटी विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना संपन्न। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मार्च महीने के विजेताओं को किया सम्मानित। योजना से जीएसटी में बढ़ोतरी का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज से संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। वहीं सदस्यता अभियान का शुभारंभ होने के बाद बीजेपी विधायक से लेकर पार्टी पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसको अब देश भर में शुरू किया गया है। उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास रहेगा उस व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाए। जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहाँ सदस्यता अभियान की गति को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद, विधायक, दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के 19 जिले हैं, सभी 16 जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी। बूथ का हर परिवार तक हमारा जाना हो, उसके लिए लिटरेचर भी हमारा छप चुका है। ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहाँ तक भी अभी हम नहीं पहुँचे उन सभी लोगों तक हम पहुँचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। इसके अलावा अधिकारियों को लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज के मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है। और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहाँ भी आ रही है, वहाँ पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में 100 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की एक साथ रेड की गई, जहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन और ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकानें सीज करने के भी आदेश दिए गए। वहीं विभाग के औचक अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। टीम ने आज पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में छापेमारी अभियान चलाया है।
नैनीताल जिले के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। आज भीमताल से 9 किलोमीटर दूर सातताल में पुलिस प्रशासन और झील विकास प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध भी किया। वहीं प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी व्यापारियों को पहले दी गई थी। उनके लिए दूसरी जगह दुकानें बनाई गई है। दुकानदारों के दुकान हटाने के लिए थी जो यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। उनके लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने दुकान बनाई है, बट वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे उसमें। तो उसके लिए नोटिस भी चस्पा किया गया था कि 2 तारीख को 11 बजे से अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की जाएगी। इसके समय तो पूरा दिया गया है, उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। इनको पहले से बता दिया गया था, बट उसके बावजूद भी शिफ्ट नहीं कर रहे। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं। निगम के नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि समय समय पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर उन्हें हटाया जा रहा है। अंतर्गत जो भी जगह अतिक्रमण है उसको समय समय पर हटाया जाता है, चाहे वो अवैध या अस्थायी सड़कों हों जिनके कारण ट्रैफिक जाम लगता है या बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी हटाया जा रहा है। इस अंदर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको डील करने के लिए और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की जा रही है। व्यवस्था बना के दी जाए और मेरा लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि उस व्यवस्था का पालन किया जाए। इसके अलावा जो स्थायी सड़क होते हैं उनके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई की जाती रहती है और अतिक्रमण हटाया जाता रहता है। राजभवन में आज वित्तीय एवं कर साक्षरता पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में सीए अभिजीत कोलापकर ने उपस्थित सभी लोगों को वित्तीय प्रबंधन और कराधान संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग प्रणाली और सरकार की ऋण योजना, वित्तीय संकट और इससे निपटने के तरीके, धन प्रबंधन, सेवानिवृत्त और उत्तराधिकारी योजना, बचत और निवेश आदि के बारे में जानकारियां साझा की। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वित्तीय साक्षरता केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें वित्तीय प्रबंधन, निवेश, बचत और कराधान की जानकारी का अभाव है। इस कारण वे अपनी आय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं और न ही अपने भविष्य के लिए उचित योजना बना पाते हैं। हमें अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देनी होगी। सेमिनार में आईसीएआई के अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे हैं। प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बागेश्वर में आज बाल विकास विभाग ने मिशन इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को पोषण की जरूरत और उसकी महत्ता को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे महीने चलाए जाएंगे, जिस आम जनमानस को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छे पोषण के लाभ बताए जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में माह सितंबर को हम लोग पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। यह 7वां पोषण माह हमारा है। 2018 से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। मेन उद्देश्य यह है कि जो लोग संतुलित आहार है उसके बारे में लोगों को जानकारी कम है और नॉर्मल डाइट ले रहे हैं लेकिन संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में कुपोषण की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है एक तरह से। तो लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और पूरे जनपद में जो जितने भी स्कूल हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे सामाजिक कार्य संगठन हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी के सहयोग से हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में पूरे बागेश्वर जिले में संचालित कर रहे हैं। वहीं छात्रा अनामिका ने बताया कि अच्छा पोषण हमें अच्छा स्वस्थ शरीर देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हम इन सभी बातों पर अपने आप पर लागू करने के साथ ही आसपास के अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देंगे, जिससे इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। आज हमारे स्कूल में बाल विकास की ओर से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हमें यहाँ पे एक पौष्टिक आहार और एक बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी दी और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें दी हैं कि एक पोषण आहार हम किस चीज़ से ले सकते हैं और एक बैलेंस डाइट हम कैसे ले सकते हैं और हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। और
और जिस चीज़ को हम अपने लाइफ में फॉलो भी करेंगे और हम लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे ताकि लोग भी एक पौष्टिक आहार के लिए जागरूक हो सकें। अन्य छात्रा का कहना है कि जीवन में मजबूत और स्वस्थ शरीर के लिए अच्छे खान पान का प्रयोग करना चाहिए। हमें फास्ट फूड आदि से बचना चाहिए। आज के कार्यक्रम में विभिन्न जानकारियां मिली है जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज हमारे स्कूल में बाल विकास द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया, जिसके माध्यम से हमें बताया गया कि हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, जिससे हम फिट रहे। और हमें ये भी बताया गया कि फ़ास्ट फूड खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुरा है, हम उससे फिट नहीं रह पाते हैं, काफ़ी तरीके की बीमारियाँ होती है। और हमें जागरूक भी किया गया है कि हमें अच्छे से अच्छे आहार लेना चाहिए जिससे हम लोग सशक्त रहे। और हमें दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि हमें हमेशा मतलब अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ रहें। मिशन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय कुमार ने बताया कि पोषण माह के कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों आदि के द्वारा काफी कुछ बताया जा रहा है। पोषण की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छे पोषण आहार की जरूरत और उनकी उपलब्धता की जानकारी भी काफी जरूरी देती है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है पोषण के बारे में, तो ये बहुत उपयोगी है। ये समय समय पर होता भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका दिमाग भी सही अच्छी तरह, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग मस्तिष्क रहता है। वहीं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत उत्तरकाशी जनपद में भी जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां आज से महिला और जिला बाल विकास मेला भी शुरू हो गया है। मेले में पोषण माह की थीम पर पहाड़ी पौष्टिक आहार, लोकल व्यंजन जो कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बना सकता है। कार्यक्रम में लोकल फल और सब्जियों को प्राथमिकता देने के लिए पोषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पोषण माह हमारे पूरे माह चलेगा। इसमें अलग अलग थीम है। इसमें डीएम साहब और विधायक प्रतिनिधि आए थे, जिनसे हमने पोषण माह का रथ प्रारंभ किया है। और ये पोषण माह की थीम है कि जो हमने लोकल व्यंजन है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से लोकल व्यंजन खा के हम अपने बच्चों और गर्भवती धात्रियों को स्वस्थ बना सकते हैं। बल्कि बाजार से सब्जी खाने के अपेक्षा जो हमारा स्वयं का उगाया है लोकल उत्पाद पहाड़ी है, उनमें ज्यादा आयरन, फोलिक एसिड वगैरह सब हमको मिलता है। तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोकल चीजें अधिक से अधिक उपयोग करके कैसे हमको स्वस्थ रहना है। मेला शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा जो हमारे लोकल खाद्यान्न होते हैं, हमारे अनाज होते हैं, लोकल फल और सब्जियां होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए आज हम यहाँ पे पोषण प्रतियोगिता हुई है। और आंगनबाड़ी द्वारा अलग अलग प्रकार के व्यंजन यहाँ पर इस प्रतियोगिता में बनाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मंडवे की रोटी बनाई है, कद्दू का जो पत्ते होते हैं उसका हरा साग बनाए हैं, और काली दाल की इन्होंने पकौड़ी बनाई है, और क्या कहते हैं ये सोयाबीन की दाल की इन्होंने पूरियाँ बनाई हैं, पत्यूड़ बनाए हैं, खीर बनाई है, झंगोरा। जो तो ये सारे पोषक तत्व हैं वो हमारी जो गर्भवतियाँ हैं, हमारे लाभार्थी जो हमारी धात्री है, हमारी किशोरी और हमारे बच्चे, मतलब उनके शरीर के लिए संपूर्ण विकास के लिए सारे पोषक तत्व बहुत आवश्यक है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सभी चीजें इस आज पोषण मेले में बनाई है। रुद्रप्रयाग जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जिले के बैलनी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह के तीसरे दिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता की जानकारी ली गई, साथ ही उनका वजन और लंबाई भी मापी गई। इस अभियान के जरिए छोटे बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वस्थ, स्वच्छता, पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी गई। गर्भवती और धात्री महिला और किशोरियों को होने वाली एनीमिया की बीमारी के प्रति भी स्वास्थ्य परामर्श दिया गया है। इसमें भी हम अभिभावकों को समक्ष रख करके बच्चों का वजन लेते हैं और सभी अभिभावकों के सामने रखते हैं कि किस बच्चे का वेट और लंबाई कैसी कम, जिसकी कम होती है या जिसकी अधिक होती है हमारे ग्रोथ चार्ट के अनुसार। तो हम अभिभावकों को ये भी एक दूसरे से जानकारी लेने के लिए भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे का किस प्रकार से मेंटेनेंस रखते हैं, किस प्रकार से आप उसे भोजन वगैरह देते हैं या आप उसे बाह्य चीज़ें भी देते हैं। इसके विषय में भी हम
अपने पोषण माह में प्रतिस्पर्धा, बालक बालिका जो प्रतिस्पर्धा होती है, इनके माध्यम से सभी अभिभावकों से बातचीत करते हैं। आज हमारा बालक बालिका स्पर्धा है, जिसमें हमने बच्चों को क्वेश्चन पूछने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे हमने सब्जियों के दिखाना है, सब्जियों का चार्ट दिखाना, उनको पूछना है कौन सी सब्जी है, जैसे ए फॉर एप्पल वाला और से अनार वाला हमने इसमें पूछना है कि जिस बच्चे को जो सही बताएगा उसके अनुसार हम नंबरिंग करते हैं। जिसकी 10/10 आएगा वो, और जिसका वजन भी सही होगा उसको हम स्वास्थ्य बालक और बालिका में लेते हैं और अपने विभाग को रिपोर्टिंग करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून में बिल लाओ इनाम पाओ योजना में मार्च माह के 1500 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर ये योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया को कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। संपूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाती है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 व 25 में अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा 3,780 करोड़ जीएसटी का अर्जन किया गया, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। हमने सितंबर 2022 से स्कीम लॉन्च की थी और आज इसका जो ड्रॉ करने के बाद अंतिम पुरस्कार देने का हमारा ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और मुझे खुशी है पूरे प्रदेश भर के तमाम उपभोक्ताओं ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार स्थित डॉक्टर पीताम्बर दत्त भर्तवाल राजकीय महाविद्यालय में विधायक निधि से पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोटद्वार विधायक ने कहा कि प्रयोगशाला के माध्यम से छात्र छात्राएं व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही आधुनिक पत्रकारिता के सिद्धांतों और विशेषताओं को सीखेंगे। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय को भविष्य में एक नया स्वरूप देने की भी बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। जिस तरह का एक छोटा सा लैब होना चाहिए जहां बच्चे कैमरा देख रहे हैं, तरह तरह के गैजेट्स देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक लैब यहां पर हमने खोला। जी, लाइब्रेरी की भी बात हुई और मुझे बहुत खुशी है कि हम कुछ अगर कर पाए कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए। 50 साल पुरानी लाइब्रेरी है, 1 लाख से ऊपर किताबें हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम एक बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ के बच्चों को दें। मौसम के बदलाव के चलते सितंबर के महीने में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। देहरादून के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि पिछले साल विभाग ने डेंगू को लेकर बचाव और जागरूकता अभियान जुलाई महीने से शुरू किया था, लेकिन इस बार अप्रैल महीने से ही अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में आशाओं के साथ ही वॉलंटियर भी डेंगू की रोकथाम में लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछले साल का डेटा जहां जहां पे हम लोगों के पास में 5 से ज़्यादा केसेस मिले थे, उनको हमने हॉट स्पॉट माना है और वहाँ पे जो है हमने अपने सर्विलांस टीम को लगा दिया था। जुलाई से हमने जो है पूरा विधिवत ये लार्विसाइडल और इसको लार्वा को नष्ट करने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी हमारे पास में 15 जुलाई से जो है वॉलंटियर्स भी 100 वार्डों में जो है 100 वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। हमारी आशाएं भी काम कर रही हैं और तो उनको भी हमने लगा रखा है।
जिस वजह से जो है हम इस बारी इसको रोकने में सक्षम रहे। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब दूसरे राज्यों के लोग भी उत्तराखंड में सस्ते गल्ले का सामान ले सकेंगे। खाद्य विभाग आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने कहा कि प्रदेश में सस्ते गल्ले की करीब 9000 दुकानें हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत सस्ते गल्ले की दुकानों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। इसमें भारत सरकार की स्कीम के तहत जो राशन के विक्रेता हैं उनको सारा मॉडर्नाइजेशन करना है उसमें, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहाँ तक वन नेशन वन राशन कार्ड की बात है तो अन्य राज्यों के जो निवासी हैं जिनके पास वैध राशन कार्ड है वो अगर हमारे राज्य में प्रवास कर रहे हैं या मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ आ रहे हैं तो वो यहाँ के राशन की दुकानों से भी राशन ले सकते हैं। उसके बारे में भी सारे निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उस पर कंप्लायंस की जा रही है। अब खबर कोटद्वार से, जहां बॉक्सर जनजाति के लोगों के लिए विशेष शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज शहर के शिवराजपुर में लगाए गए शिविर में बॉक्सर जनजाति के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपने अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचे। यहां पर उनके फॉर्म भरवाए गए, साथ ही आधार कार्ड से जुड़ी कमियों को दूर कर उसे अपडेट किया गया। सब कुछ सरकारी सुविधाएं मिले और मुझे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ सभी जनजाति लोगों को आवास मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास के लिए कैंप लगा है और कैंप के लिए हम आए हैं अपना फॉर्म भरवाने के लिए। आपको बता दें कि जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से जनजाति क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में कोटद्वार क्षेत्र में बॉक्सर जनजाति की आबादी 1100 से अधिक है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने कहा कि भाबर क्षेत्र में 5 दिनों का शिविर चलाया जा रहा है, जहां लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर उसका लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। 2 सितंबर से और 6 सितंबर तक जितने भी हमारे 6 वार्ड हैं, 6 वार्ड में ये कैंप जो संचालित किया जा रहा है और जिसमें आज जो है एक जिनके आधार कार्ड छोटे थे तो आधार कार्ड का भी कैंप वहाँ एक संचालित हो रहा है, तो ताकि हम उनको जो है सैचुरेटेड कर सकें। साथ ही साथ उज्ज्वला योजना है, आपका आयुष्मान कार्ड का है, KCC का है, तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं इनको जो है लाभान्वित कर सकें। वहीं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऋषिकेश में गंगा आरती की। वहीं परमार्थ निकेतन में प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी की 3 दिवसीय नानी बाई को मारो कथा का भी आज समापन हो गया है। बीती शाम परमार्थ निकेतन पहुंचे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी चितानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती और कथावाचक जया किशोरी के साथ गंगा आरती में हिस्सा लिया, जहां स्वामी चितानंद सरस्वती और कलराज मिश्र ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा की, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान और युवाओं के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में पुरातत्व धरोहर और 10वीं और 14वीं शताब्दी की मूर्तियों को गैलरी में सजो कर रखा गया है। वहीं संग्रहालय परिसर में 150 वर्ष पुरानी लोहे से निर्मित 23 से 25 क्विंटल वजनी ऐतिहासिक नाव का भी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। इस नाव को 2015 से उधम सिंह नगर जिले की दोहिया नदी से अल्मोड़ा लाया गया था। नाव की वर्षों पुरानी होने की वजह से बाहरी हिस्से में जंग लग गया है। वहीं नाव की लंबाई 5.55 मीटर, चौड़ाई 1.3 मीटर और ऊंचाई 0.60 मीटर है। राजकीय संग्रहालय में इस नाव को एक चबूतरे में स्थापित किया गया है। इस लोहे की नाव को देखने के लिए विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण दल और शोधार्थी भी यहां आते हैं। नाव को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर टीन शेड रखा गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा के प्रभारी निदेशक डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान ने यह भी बताया कि नाव 150 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक नाव है। नाव को राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वर्षों पुरानी होने की वजह से इसमें कई स्थानों में जंग लग गई है। इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए प्रयास तेजी से किए गए हैं, जिसको जल्द ही नैनीताल जिले से विशेषज्ञ टीम आकर नाव का केमिकल ट्रीटमेंट करेगी।
देखिए, ये संग्रहालय की एक हमारी अमूल्य धरोहर है और इसमें ये हमें नानक सागर खमरिया से हम लोग इसको लेके आए थे। दोहरिया नदी के उसमें था, तो स्थानीय लोगों ने इसको जब वो रेता बजरी निकाले तो उसमें मिला था, तो ये हमारे विभाग का एक अमूल्य धरोहर के नाते है। और इसमें विशेषकर आप देखते हैं तो ये केमिकल ट्रीटमेंट हमारा क्या जाना है, जिला प्रशासन के माध्यम से हमें इसमें धनराशि मिली हुई है और इसके लिए हमारी जो सामग्री है, हमें दिल्ली से सामग्री प्राप्त हो चुकी है और इसके केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जो रानीबाग से नैनीताल से आने वाले हैं और जैसे ही उनका समय होता है तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। और ये लगभग हमारी 23 से 25 कुंतल के लगभग है और 150 वर्ष पुरानी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भाजपा का संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम सदस्य के रूप में ली सदस्यता। प्रदेश भर में चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण है प्राथमिकता। प्रदेश में 100 से अधिक शराब के ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग ने एक साथ की छापेमारी। अनियमितता और ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकानें सीज करने के आदेश। राजभवन में वित्तीय एवं कर साक्षरता विषय पर सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, वित्तीय साक्षरता समग्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी। और जीएसटी विभाग के बिल लाओ इनाम पाओ योजना संपन्न। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मार्च महीने के विजेताओं को किया सम्मानित। योजना से जीएसटी में बढ़ोतरी का किया दावा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।